Hello everyone, welcome to all of you in our channel The Edu Life Study. In this video we will talk about the chapter life process of the part transportation. मैंने पिछले दो वीडियो को भी बना चुका हूँ मैं, जिसमें मैंने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं ट्रांसपोर्टेशन का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। ओके, टेंशन मत लीजिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे इंपॉर्टेंट। पूरा ट्रांसपोर्टेशन आपका हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, पूरा आपका वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, सब कुछ आपका इसी में कवर हो जाएगा। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो जाके इसको भैया आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पिछला वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अगर आप वो नहीं देख पाएंगे तो समझ लीजिए आपको ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाए। ओके, सो फॉर दैट लेट्स स्टार्ट। सो हमारा ये चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या है, बहुत सिंपल चैप्टर है हमारा। चैप्टर नहीं, एक टाइप का पार्ट आप कह सकते हैं, हमारा पूरा एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन के। ये आपको बस समझना होगा, इसमें कुछ है नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, चलिए पहले हम ये देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ओके, transportation. What do you mean by transportation? Transportation is the movement of material from one part to another, usually from the region of their availability to the region of their use, storage, elimination. Transportation क्या होता है, एक टाइप का जब हमारा कोई मटेरियल मूव करता है, मटेरियल हमारा क्या, ऑक्सीजन आ गया, फूड आ गया, CO2 आ गया, वेस्ट मटेरियल, ये सब जो हमारे उन सब का जो हमारा मूवमेंट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, कहाँ से होगा। अगर हमारा फूड है, फूड जहाँ बन रहा है वो मतलब वहाँ पे अवेलेबिलिटी फूड की ज़्यादा होगी, और जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत है, तो वहाँ तक पहुँचाने का काम हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इन ऑल द कहाँ का होता है, सभी ऑर्गेनिज्म में हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वन से छोटे क्या कहते हैं हम उसको, क्या कह सकते हैं, छोटे छोटे जीवाणु मतलब वायरसेस, बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े ट्रीज और एनिमल्स तक हमारा ये होता। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड। सो अगर देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और जो हमारा प्लांट्स में होता है उसको हम वेस्कुलर स्ट्रैंड कहते हैं। वेस्कुलर स्ट्रैंड में होता है कौन सा होता है, जाइलम ऑफ फ्लोएम। लेट्स कम टू वंस अगेन। अगर देखा जाए क्वेश्चन पूछता है, अगर हम फ्लूइड के हिसाब से देखें, फ्लूइड मतलब कि ब्लड के हिसाब से देखें, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का हो सकता है। हम ब्लड के हिसाब से देखें, फ्लूइड के हिसाब से, मतलब कि कहने का ट्रांसपोर्टेशन को अगर आपको करना है तो उसके हिसाब आप फ्लूइड के बेसिस पे देखें तो हमारा दो टाइप का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक पहला होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसमें बहुत सारा ब्लड के थ्रू हमारा ट्रांसफर होता है। लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। अब हमें अलग अलग पार्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है पूरा उसका एक अलग अलग पार्ट को शो करना, कैसे कैसे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे उसमें वेन्स, कैपिलरीज, पूरे एक फ्लो चार्ट में आपको शो करता हूँ। आप इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप यू कैन सी इट वेरी वेल। नहीं दिख रहा, रुके मैं इसके साइज को थोड़ा कम कर देता हूँ। वेट फॉर अ वाइल। सॉरी, ये तो और बढ़िया। नाउ आई होप यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। और कर दूँ, ओके। नाउ जस्ट टेक स्क्रीनशॉट। ये आप देख रहे हैं, यहाँ तक हमारा पूरा फ्लो चार्ट है। इसमें क्या बता रहे हैं, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हमारा पार्ट होता है पूरा ओवरऑल, ओके, तो हमारी ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका पार्ट कौन सा पार्ट है। पहले हम देखें सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन हेल्प करता है। पहला हमारा तो ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। जो हमारा ब्लड वेसल होता है सबसे पहला पार्ट होता है, और हार्ट जो होता है हमारा सेकंड पार्ट होता है। ये भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करता है। एंड सर्कुलेटरी फ्लूइड, तो हमारा ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, जो हमारा इसमें फ्लो करता है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। ओके, तो इसमें ब्लड वेसल्स के हमारे 3 टाइप्स हो सकते हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। हार्ट तो हमारा एक ही हार्ट है। सर्कुलेटरी फ्लूइड में हमारा ब्लड आ सकता है, और लिम्फ। ब्लड में देखा जाए तो ब्लड के टाइप में देखा जाए हमारा 2 टाइप का ब्लड होता है। ब्लड कॉर्पसल्स होता है और प्लाज्मा। ब्लड कॉर्पसल में हमारा RBC भी आ जाएगा, WBC भी आ जाएगा, प्लेटलेट भी इसमें आ जाता है। ओके, जो हमारा ब्लड कॉर्पसल्स है इसमें हमारा सब आ जाता है, RBC, WBC
और प्लेटलेट्स और एक प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब आप समझ लीजिए जैसे आप एक बॉटल है आपके पास ना, उसमें पानी भरा हुआ है, तो जो हमारा वो ज़्यादा हाइयर कंसनट्रेशन में ज़्यादा जो है हमारा पानी है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। और जो उसमें छोटे हो जाएगा, आपने उसमें सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो हमारा क्या होता है, ब्लड कॉर्पल्स। ओके, ये हमारा 45% है, हमारा 55% होता है। ब्लड कॉर्पल्स के भी 3 टाइप हो, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी और हमारा प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होता है, जिसको अगर हम उसकी भाषा में देखेंगे तो इसको कहते हैं, साइंटिफिक भाषा में देखा जाए तो इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ओके, और इसको लियोसाइट्स कहते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और डब्ल्यूबीसी का भी 2 टाइप होता है, ये इतना डीपली पूछेगा लेकिन आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो आपका इंपॉर्टेंट है। ग्रैनुअल कुछ यहाँ से भी आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए बस आप पढ़ लीजिए, ऑप्शनल में आएगा, ऑप्शन एमसीक्यू में आप कर सकते हैं आराम से। एंड देन ये हमारा डब्ल्यूबीसी होता है ल्यूकोसाइड। ये हमारा 2 टाइप का होता है, ग्रैनुलोसाइट्स और हमारा ग्रैनुलोसाइट्स। ओके, ग्रैनुलोसाइट्स का भी हमारा 3 टाइप होता है, बेसोफिल, इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। और इसका हमारा ग्रैनुलोसाइट का हमारा 2 टाइप होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में हम जानेंगे अभी। अब पहले जान लेते हैं ब्लड क्या होता है। पहले हमारा क्वेश्चन आता है ब्लड होता क्या। आपने यहाँ पे देखा होगा, ये ब्लड क्या होता है। अब तो हम इन सब के बारे में आपको डिस्कस करूँगा अभी आगे। आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, हार्ट को भी डिस्कस करूँगा। पहले जान लेते हैं ब्लड क्या होता है और उसके फंक्शन क्या, उसका कितने अमाउंट में होता है एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में। देखा ब्लड क्या होता है, इट्स टाइप ऑफ मोबाइल फ्लूइड। मोबाइल आप काट दीजिए, अगर आपको शॉर्टकट में मैं डिफिनीशन बताऊँ तो क्या होता है, इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। आपको पता हो, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, टिश्यू चैप्टर में, उसमें था। ये हमारा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्ट करता है टिश्यू, जो हम हमारे बॉडी को कनेक्ट रखता है, कनेक्ट करके। ओके, पूरे शरीर से एक दूसरे से हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड हमारा ऑफ द रेडिश कलर का होता है, कुछ रेड कलर में होता है, जो हमारे पूरे बॉडी में, पूरे ह्यूमन बॉडी में सप्लाई करता है। पूरे ह्यूमन बॉडी में वो हमारा सर्कुलेट घूमता रहता है, सब सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हर एक सेल को सप्लाई करता है। जितने सेल होते हैं सबको, चाहे लिविंग सेल को, सारे लिविंग सेल को सप्लाई करता है। और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को लाके कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाके हमारे उसको भी कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को भी। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो 5 to 6 लीटर हमारा ब्लड हो सकता है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। और देखा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन होता है, आपको डिफरेंशिएट बिटवीन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका वर्कशीट। ओके, ये आपका वर्कशीट, आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा कि क्या व्हाट इज द डिफरेंस। वर्कशीट WS मैं लिख देता हूँ, सॉरी WS, ये आपका क्या है, वर्कशीट है। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसमें आपको डिफरेंशिएट बताना है। ब्लड के फंक्शन की बात की जाए तो हमारा ब्लड का बहुत सारा फंक्शन होता है। पहला होता है ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है ये न्यूट्रिएंट्स को हमारे इंटेस्टाइन से अलग अलग बॉडी के पार्ट में, अलग अलग सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस। आप अगर मेरा रेस्पिरेशन वाला चैनल ले देखो तो उसको देख लीजिए, उस वीडियो को, उसमें मैंने रेस्पिरेटरी सरफेस को अच्छे से डिटेल में बताया। रेस्पिरेटरी सरफेस की बात कीजिए तो हमारा ये एक टाइप का, जैसे पूरे जो हमारा हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, लाइक हमारे लंग्स में एल्वुलाई हो गया, वहाँ से क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे हर एक बॉडी में, पूरे बॉडी में उसको क्या करता, सप्लाई करता है। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग, जब हमारा सेल जब प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड उसको ले जाके एल्वुलाई तक पहुंचाता है। ये ब्लड का एक वर्क और भी होता है, ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट का टू द किडनी तक ले जाता है। ब्लड के साथ जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट रहता है किडनी तक जाता है, टोटल ब्लड, और ब्लड में से जो हमारी गंदगी रहती है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको बाहर निकाल दिया जाता है और देन ब्लड फिर से वापस चला जाता है। ये आप एक्सरेशन में अच्छे से जानेंगे। एंड देन आता है ये हमारा हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जितने भी हार्मोन्स बनते हैं उसको, अब उनके पास पैर तो नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे आराम से, इसलिए ब्लड हेल्प करता है। और ये हमारे शरीर के अंदर वाटर बैलेंस का भी है, पूरे जहाँ जहाँ जाएगा, अगर वो वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो
पूरा वाटर बैलेंस करके, या तो वाटर गर्म दे के, वाटर कोल्ड दे के हमारे वाटर बैलेंस को भी हमारा अच्छे से बैलेंस मेंटेन रखता है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। ये टिश्यू फ्लूइड के पीएच वैल्यू को भी मेंटेन रखता है, मतलब कि कहीं हमारा ब्लड ज़्यादा बेसिक तो नहीं होगा, कहीं एसिडिक नहीं होगा, इसलिए उसके पीएच को भी मेंटेन रखता है ब्लड। और ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प होता है। ब्लड में हमारा कौन कौन सा बहुत कुछ आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब आ सकता है। तो हमारा वो जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हमारा डिफेंस के लिए हेल्प करता है। ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब भी आपको कहीं चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स देखेंगे थोड़ी देर बाद खून बहना बंद हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि प्लेटलेट्स उसके जगह पे आके उस जगह को ढक देता है, पूरी तरह से कवर कर देता है, जिसके कारण हमारा क्लॉटिंग रुक जाता है, जो ब्लड बाहर निकलता है वो। एंड देन अब है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। अब हार्ट के फंक्शन और स्ट्रक्चर को लिया है। स्ट्रक्चर की बात कीजिए हार्ट का, तो हार्ट हमारा एक टाइप का रेडिश कलर्ड मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट हमारा पूरा मस्कुलर ऑर्गन है और उसका साइज आपके एक मुट्ठी के बराबर। अगर आप अपने फिस्ट, अगर आप अपने हाथ को एक कस के एकदम मोड़ लेंगे हार्ट को, एक अपनी मुट्ठी को जब आप बनाएंगे तो आपका जो हैंड के जो आपकी मुट्ठी के जितना बड़ा आपका ये क्या हार्ट होता है। ओके, हार्ट उसकी साइज इतनी होती है और 300 ग्राम का होता है लगभग देखा जाए। हार्ट जो है हमारा थोराइक कैविटी में, आपको थोराइक कैविटी भी बताया हूँ, रेस्पिरेशन में जाकर उसको देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोराइक कैविटी में होता है मतलब कि 2 लंग्स के बीच में हमारा होता है हार्ट। एंड देन जो होता है ये हमारा नैरो फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन से कवर होता है पूरे तरीके से देखा जाए। जो जैसे उसको सुरक्षा चाहिए ना तो वो उस मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ओके, एंड देन हार्ट जो हमारा होता है पूरी तरीके से पार्टीशन होता है 4 चैम्बर में। 4 चैम्बर में पूरे बटा हुआ होता है। पहला 2 जो हमारा ऊपर का ऑरिकल होता है और जो हमारा नीचे का 2 जो लोअर वेंट्रिकल होता है। ओके, एंड देन फिफ्थ स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑरिकल होता है ये ओपन होता है राइट वेंट्रिकल में। मैं आपको अभी ये सब बताऊंगा पॉइंट। राइट ऑरिकल जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है वो हमारा राइट वेंट्रिकल में ओपन है थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व हेल्प का मतलब कि उसमें 3 वाल्व होते हैं। और जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल होता है वो ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वो बाइकस्पिड, मतलब कि 2 वाल्व्स के थ्रू हमारा ये ओपन होता है। ओके, नाउ लेट्स कम अहेड। हाँ, और 6 देखा जाए स्ट्रक्चर वाइज तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल होता है तो वो पल्मोनरी आर्टरी से जो हमारा ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में। आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल क्या कंटेन करता है, कौन सा ब्लड कंटेन करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कंटेन करता है तो वो कहाँ ओपन होता है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? हमारा सीधे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। मैं आपको अभी आगे बताऊँगा क्या होता है। बाई सेमिल्यूनर पल्मोनरी वाल्व जो हेल्प करता है ब्लड को बैक जाने से बचाता है। नहीं तो ब्लड अगर पीछे चला गया तो हमारा कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो हमारा किधर ओपन होता है? ओल्टा में है। ओल्टा मतलब कि यहाँ से सीधे ब्लड निकल के पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। और उसका कौन सा वाल्व होता है? सेमिल्यूनर ऑरिलिक वाल्व होता है। अब फंक्शन की बात की जाए, ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है, अभी मैं आपको फिगर से भी अच्छे से बताऊँगा। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन रिच, इसमें जो है हमारा O2 रिच ब्लड की बात की जाए, अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन रिच ब्लड कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है उस ब्लड में, तो देखा जाए ऑक्सीजन रिच ब्लड जो हमारा होता है लंग से आता है। पहले हम चलिए मैं आपको पहले फिगर से अच्छे से समझाता हूँ तो आप समझेंगे अच्छे से। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे होता है, समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आप देख रहे हैं, ये 2 ट्यूब टाइप का यहाँ से हमारा नीचे गया रहता है। ये हमारे जो भी नीचे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा उसको कैरी करेगा धीरे धीरे। जो हमारा वेन होता है, वेन जो होता है पल्मोनरी वेन, उसको कैरी करते 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 यहाँ तक लाएगा लोअर बॉडी से, जिसको हम वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी का वेना कावा कहते हैं। ये हमारे लोअर बॉडी से ब्लड आता है और ये एक्सेप्ट कैरी करता है, और ये हमारा अपर बॉडी से ऊपर से लाता है, ब्लड को कैरी करता है। सारा ब्लड आ जाता है हमारे यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं? राइट एट्रियम कहते हैं। ओके, राइट एट्रियम आ गया, ये हमारा राइट साइड में होता है, हमारे राइट साइड में पूरा ब्लड आ गया। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमारा वॉल्व टाइप का है, ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, मतलब यहाँ पे 3 वॉल्व होता है, इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। जब ये हमारा ओपन होता है तो ये हमारा जो यहाँ पे पूरा ब्लड भर गया। ओके, ब्लड भर गया तो ये जब हमारा ओपन होगा तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब क्या ओपन कैसे होता है? जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जब बहुत ज़्यादा ब्लड भर जाता है तो उसको आगे जाना होगा, आगे जाना तो ये तुरंत ओपन हो जाएगा तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स करेगा। मतलब कि जब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया पूरा ब्लड इसमें आ गया तो ये हमारा रिलैक्स कर जाएगा, आराम हो जाएगा। ओके, तब इसमें सारा ब्लड आ गया। एंड देन ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा वही है
पल्मोनरी आर्टरीज का जो हमारा था, क्या कहते हैं उसको, या आप मुझे कमेंट में बताइए इसको क्या कहते हैं, सोच के बताइए क्या कहते हैं इसको कमेंट में, मैं आपको चलिए बता देता हूँ। ये जो अब हमारा ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में ना, एंड देन जब हमारा ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो आप वॉल्व देख रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, सेमी, आई होप यू आर लिसनिंग, सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल्व। ओके, क्या कहते हैं, बताइए बताइए क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल्व, ये याद रख लीजिएगा। यही तो हमारे ये ओपन होता है, एंड देन यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ से ब्लड निकल के हमारे लंग्स में चला जाता है, एंड देन लंग्स में वहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एल्वुलाई के द्वारा कैरी कर लिया जाता है। मैंने आपको रिस्पिरेशन में बताया, उसको कैरी कर लिया, एंड देन एल्वुलाई उसको क्या करता है, एल्वुलाई जो हमारा एल्वुलाई ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है उस ब्लड को, एंड देन वो ब्लड हमारा आ जाता है कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन में आ जाता है। पल्मोनरी वेन से हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, जो हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो जो हमारा इसमें आ जाएगा ब्लड। यहाँ पे हमारा एक वॉल्व होता है जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, उसको हटा के हमारे जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिलैक्स करेगा, देन ब्लड हमारा इसमें आ जाता है। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है ये ब्लड, फिर हमारा मूव कर जाता है, इस वॉल्व का नाम है सेमी ल्यूनर, ये आप देखिए सेमी ल्यूनर ऑर्लिक वॉल्व। क्या, ऑर्लिक, ऑल्टा से जाएगा तो हमारा ऑर्लिक वॉल्व है, और जो हमारा यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा तो हमारा कौन सा, सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल्व। ओके, क्योंकि यहाँ पल्मोनरी आर्टरी है और ये ऑल्टा जाए तो ऑर्लिक वॉल्व है। ओके, तो यहाँ से जाके चला जाता है ब्लड ऑल्टा में जाके, सबसे बड़ा आर्टरी होता है पूरे हमारे बॉडी का, ऑल्टा सबसे बड़ा आर्टरी होता है। अब कौन क्या ब्लड का कैरी करता है मैं सब बताऊंगा। आर्टरी जो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो हमारा वेन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हमारा पल्मोनरी आर्टरी जो है ये तो हमारा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, क्योंकि जो हमारे इसमें आया राइट एट्रियम अंदर राइट वेंट्रिकल अंदर यहाँ जा रहे हैं तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, लेकिन हमारा आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये हमारा एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन, एग्जाम में आता है, विच आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्टली जो पल्मोनरी आर्टरी हमारा एक्सेप्शन है। और यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेन, वेन तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट हमारा यहाँ से जो लंग से आ रहा है पाइप यहाँ पे जुड़ा हुआ है ट्यूब, वो कैपिलरी जो ब्लड वेसल है वो तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, वेन जो है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेन जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया है पल्मोनरी वेन, ये भी हमारा उसका एक्सेप्शन है। ओके, और इन चारों को जो हमारा वॉल्व है उसको डिवाइड करने के लिए हमारा एक होता है सेप्टम, जो डिवाइडिंग वॉल की तरह वर्क करता है। ओके, आई होप आपको ये पूरा हार्ट का फंक्शन आ गया होगा, बहुत सिंपल है। देन यहाँ से ब्लड निकल के पूरे शरीर में चल, देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ब्लड आया ना, पूरे बॉडी से आया, इसमें आया, किसमें, राइट एट्रियम में, एंड देन ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हुआ, हमारे कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स हुआ, एंड देन ब्लड इसमें आ गया राइट वेंट्रिकल में, एंड देन ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड इसमें से जाके सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल को ओपन होते होते हमारे पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकल गया, लंग्स की ओर चला गया ब्लड, क्योंकि लंग्स में तो उसको मिलेगा ऑक्सीजन, तो वहाँ पे गया, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई को दे दिया, एंड एल्वुलाई से ऑक्सीजन ले लिया। ओके, ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन मिल गया ब्लड में, एंड देन वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आ जाता है पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में जब हमारा वो ब्लड आ जाता है तो वो हमारा पल्मोनरी वेन जो होता है ना, ये आपका एक्सेप्शन है, आपको पता है, पल्मोनरी जो हमारा वेन्स होता है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो गया क्योंकि ये इसका एक्सेप्शन है। तो हमारा ब्लड जो इसमें आ गया, इसमें आने के बाद फिर हमारा बाइकस्पिड वॉल को क्रॉस करके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, एंड देन फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ये जो हमारा सेमी ल्यूनर ऑर्लिक वॉल उसको क्रॉस करके हमारा ऑल्ट्रा में आके पूरे बॉडी, ऑल्ट्रा फिर क्या करता है, छोटे छोटे आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाता है और पूरे बॉडी में हमारा पूरा ब्लड ट्रांसफर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम उसकी ओर, किसकी ओर, फंक्शन तो हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं कि और सब क्या फंक्शन। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो मैंने आपको बताया, मैं आपको बता चुका कि ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसफर होता है, अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। चलिए एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड पहले हमारा लंग से आता है, अब मैं आपको बताया हूँ जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आता है, पहले हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा लंग्स में आता है, एंड देन लंग उसको ऑक्सीजन देता है तो हमारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है जो हमारा लंग से आता है, और आने के बाद वो हमारा थिन वॉल अपर चैम्बर, जो हार्ट का जो ऊपर वाला चैम्बर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं, उसमें लेफ्ट पल्मोनरी वेन में हमारा एंटर करता है ब्लड, और फिर लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है ब्लड, एंड लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, रिलैक्स करता है। जब हमारा रिलैक्स, मैंने आपको बताया ना, जब कोई ब्लड जो हमारा कलेक्ट करता है तो उस समय रिलैक्स रहता है, ठीक, पल्मोनरी वेन से हमारा
ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें किस में आ रहा है, और क्या कहते हैं उसको, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। ओके, लेफ्ट एट्रियम में उस समय क्या कर रहा है, वो रिलैक्स है, ब्लड आ रहा है। एंड देन जब वो अब उसके बाद क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड देन क्या होगा, इट इज, और फिर जो हमारा लेफ्ट एट्रियम रहेगा वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस समय क्या होगा, जो जितना भी ब्लड होगा सब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। एंड देन वो लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो हमारा ब्लड जाएगा तो वो भी हमारा रिलैक्स करेगा। एंड जब पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर गया तो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद हो गया। जब बंद हो गया तो ब्लड कहाँ निकलेगा, हमारा ऑल्टा की ओर। ऑल्टा की ओर निकलने के लिए उसको उस वॉल्व का सामना करना पड़ेगा, किसका, सेमी ल्यूनर किसका सेमी ल्यूनर ऑर्लिक वॉल्व का। ओके, उसका सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ से हमारा निकलते निकलते ब्लड पहुँच जाता है ऑल्टा में। ओके, एंड देन हमारा वही मैं आपको बताया, लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा पहुँचता है ऑल्टा में। एंड देन ऑल्टा से पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, वही लाइन लेगा। एंड देन पूछा जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमारा पूरे बॉडी से आता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, पूरे बॉडी से आता है, नीचे ऊपर से वो वेना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी, दोनों से वो ब्लड को कैरी करता है। एंड देन जब हमारा ब्लड राइट एट्रियम में जब आता है, राइट एट्रियम आता है तो उस समय क्या होता है, राइट एट्रियम रिलैक्स रहता है। ओके, जब हमारा पूरा ब्लड उसमें भर जाता है, तो जब हमारा पूरा ब्लड उसमें भर गया, जो हमारा वेना कावा से आया आके राइट एट्रियम में जब हमारा पूरा ब्लड भर जाता है तो वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। राइट एट्रियम एज अ राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा जो लोअर चैम्बर होगा राइट वेंट्रिकल वो क्या करेगा, वो रिलैक्स करेगा। मतलब तब उसको वो ब्लड को वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। जब हमारा ब्लड कलेक्ट हो गया तो हमारा ट्राइकस्पिड जो वॉल्व है वो बंद हो गया। जब बंद हो गया तो हमारा वो कहाँ जाएगा, कौन सा वॉल्व का सामना करना पड़ेगा, सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल्व का उसे सामना करना पड़ेगा। एंड देन वहाँ से निकल के हमारा ब्लड पहुँच जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। आर्टरी जो हमारा आर्टरी का बात कीजिए तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है तो वहाँ से निकल के हमारा फिर से हमारा लंग्स में चला जाता है वो ऑक्सीजनेशन के लिए, मतलब कि उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है तो वहाँ ऑक्सीजन में चला जाता है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमारा ये वेंट्रिकल होता है, आपने सुना होगा वेंट्रिकल, जो मैंने अभी बताया वेंट्रिकल, इसका जो मसल होता है क्यों ज़्यादा थिकर होता है एट्रियम से। जो हमारा आर्टरी होता है और वेंट्रिकल दो होता है ना, तो वेंट्रिकल का जो मसल होता है आर्टरी से क्यों ज़्यादा थिकर होता है। आर्टरी का क्यों इतना थिकर नहीं होता है, वेंट्रिकल का क्यों थिकर होता है, देखिए इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा वेंट्रिकल होता है उसको हमेशा पंप करना पड़ता है ब्लड को, वो लेकिन हमारा जो आर्टरी होता है उसको कभी पंप नहीं करना पड़ता, उसको बस ब्लड लेना है और देना है बस। लेकिन इसको पंप करना कैसे, आप पूछेंगे कैसे सर। अब देखिए जब हमारा ब्लड आया किस में आया, राइट एट्रियम में आया, राइट आर्टरी कहिए जो कहिए, राइट एट्रियम में जब हमारा ब्लड आया, हार्ट के राइट एट्रियम चैम्बर में जो हमारा ब्लड आया, एंड देन ब्लड हमारा किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ गया। यहाँ तक कोई फायदा नहीं थिकर मसल का होने का। एंड देन अब उसको पंप करना, तेज़ी से पंप करना, जिसके कारण वो फटाक से लंग्स में जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा पावर जाएगा। पतला मसल होगा तो क्या होगा, वो तो फट जाएगा पूरा और सब इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा वेंट्रिकल होता है वो ज़्यादा थिकर होता है, जिसके कारण वो अच्छे से पंप कर पाता है तेज़ी से, और पंप करने के कारण वो हमारा सीधे ब्लड निकल के पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। तो हमारा फिर जब पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है फिर हमारा लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा वेंट्रिकल क्यों हमारा ज़्यादा थिकर होता है, क्योंकि उसको ब्लड को पंप करना रहता है अलग अलग ऑर्गन में। क्योंकि जब आप जानते हैं जब हमारा ब्लड आ जाता है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे जो चैम्बर है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब उसको क्या करना है पूरे बॉडी में भेजना ऑल्टा के थ्रू। तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, जैसे कि वो पूरे एक बार में पंप करे तेज़ी से तो पूरे बॉडी का चक्कर लगा के आ जाए। ओके, अगर नहीं होगा तो हमारा ब्लड वहीं पे रुक जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये ज़्यादा थिकर होता है। अब आगे चलते हैं। अब हमें डायग्राम बनाना है ह्यूमन हार्ट का, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे ह्यूमन हार्ट में हमारा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, अब आता है ड्रॉ स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 कैसे पूरा मैं आपको बॉडी का शो करूँगा डायग्राम के शो, जस्ट अ सेकेंड। सो आई होप आपको ये एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है, स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कैसे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होता है। देखिए ये जो हमारा आप देख रहे हैं वेना कावा, मतलब ये हमारा कौन सा है, पल्मोनरी वेन है। ओके, क्या है हमारा ये जो जहाँ पे मेरा एरो, आई होप आपको ये मेरा एरो दिख रहा होगा, नहीं शायद नहीं दिख रहा होगा क्या। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन स्केमेटिक ऑफ वो जो हमारा टोटल है, कि हमारा बता रहा है कि कैसे हमारा जो पूरा ब्लड
कैसे कैसे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे हमारा ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर, कैसे कैसे जाता है, मैं आपको अभी सब शो करूँगा। और आपको ये लेज़र पॉइंटर दिख रहा होगा, तो ये जो हमारा वेना केवा होता है, आप ब्लू कलर में ये जो देख रहे हैं, ये हमारा पूरा क्या कर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर, जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा होता है। ओके, ये हमारा कैपिलरीज है, ये सब कैपिलरीज, यहाँ से हमारा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से यहाँ नीचे से आ रहा है और वहाँ से ऊपर से आ रहा है। ऊपर से जो हमारा अपर बॉडी में जो हमारा अपर बॉडी के वेना कावा से जो हमारा ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आ रहा है नीचे आया ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा ब्लड आई, ये ऊपर वाला वो नहीं है, ये हमारा भेजा जा रहा है लंग्स में। ओके, ये जो हमारा है यहाँ से आया पूरे बॉडी से क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसको हम क्या कहते हैं पल्मोनरी वेन कहते हैं। ओके, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, हमारा यहाँ पे आया कहाँ पे, यहाँ पे आ गया हमारा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये हमारा आ गया राइट वेंट्रिकल में, एंड देन राइट वेंट्रिकल से हमारा यहाँ से जाते जाते हमारा ये हमारा कौन सा है पल्मोनरी आर्टरी, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे कैरी कर रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ से आया आते आते हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, देखिए आर्टरी लिखा हुआ है यहाँ पे है। या आगे हमारा लंग्स में जो कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ गैसेस का, ऑक्सीजन एल्वुलाई को दे दिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई को दे दिया गया और ऑक्सीजन एल्वुलाई से ले लिया गया, एंड देन हमारा ब्लड क्या बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बन गया वो हमारा वेन में आ गया, पल्मोनरी वेन से होते होते हमारा आ गया लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन फिर हमारा ओल्ट्रा से पूरे बॉडी में ब्लड जाते जाते फिर हमारा ये कैपिलरी है। ये कैपिलरी बहुत सारे, जो हमारा मेन आर्टरी है वो बहुत सारे कैपिलरी मतलब बहुत सारे नसों में डिवाइड हो जाता है। आप देखे होंगे एक मोटा नस होता है एंड उसमें बहुत सारे कैपिलरीज निकलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैपिलरीज क्या होता है। आई होप आपको ये पूरा हमारा स्कीमेटिक समझ में आ गया होगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे हमारा पूरा शो होता है, लंग्स कैपिलरी कैसे हमारा पूरा ब्लड ट्रांसफ़र होता है, एकदम आपको एकदम क्लियरिटी से अच्छे से आ गया होगा। ओके, अब हमारा आता है कि जो ये जो हमारा वॉल्व्स होता है, वॉल्व्स मैं आपसे कब से कहना हूँ वॉल्व्स, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आप परेशान हो रहे होंगे वॉल्व्स होता क्या है। देखिए वॉल्व्स क्या हेल्प करता है, ये अगर हमारा वॉल्व्स ना रहे तो हमारे समझ लिया हमारा वेन में जो हमारा ब्लड जाता है उसमें प्रेशर बहुत कम होता है। ठीक है, प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है ब्लड धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे जाने के कारण क्या होता है अगर हमारा वॉल्व्स नहीं होगा ब्लड हमारा क्या होगा वो पीछे की ओर भी जा सकता है, इसके कारण हमारा ब्लड तो आगे जा ही नहीं पाएगा। इसलिए वॉल्व्स बना होता है जिसके कारण हमारा ब्लड आगे की ओर जाता रहे, पीछे की ओर ना फ्लो। वॉल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो ना हो पाए पीछे की ओर, जब वो एट्रिया व वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जब वो ब्लड को छोड़ते हैं, ब्लड को रिलीज करते हैं एट्रिया या जो हमारा वेंट्रिकल, जब वो ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस समय वो पीछे की ओर ना जाए ब्लड, इसीलिए हमारा वॉल्व्स होता है। वो हमारे वेन्स में ज़्यादा होता है, आर्टरी में नहीं होता। मैं आपको बताऊँगा कि क्यों होता है, क्योंकि उसमें हमारा वेन में स्पीड स्लो होता है, ब्लड के पीछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए उसमें हमारा वॉल्व्स होता है वो वेन्स में। अब क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो हमारा हार्ट का राइट साइड और लेफ्ट साइड होता है, जो हमारे सेप्टम के द्वारा सेपरेट अलग होता है, उसका क्या यूज़ है, क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो हमारा अलग अलग सेपरेशन करने के कारण जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना, ये मिक्सअप होने से बचाता है। आप फिश का जानते हो, अगर आप डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे तो फिश में हमारा सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं, राइट साइड वाला होता है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है और लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजनेटेड, इसमें मिक्सअप होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए ह्यूमंस में हमारा 4 चैम्बर होता है, जिसके कारण 4 चैम्बर होता है और प्लस एक हमारा सेपरेशन के लिए सेप्टम होता है जो हेल्प करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। क्या मेन हमारे यहीं पे है इसका डेफिनेशन, दैट हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2 ऑफ द बॉडी, जैसे हमारा मिक्सअप ना हो सके दोनों डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारा आता है आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है, ये हमारा सबसे मेन क्वेश्चन, आर्टरी वेन। अब तक आपको यही नहीं समझ में आया आर्टरी होता क्या है, वेन क्या होता है, अगर मैं आपको बताया हूँ लेकिन फिर से बता देता हूँ। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, उसका क्या है फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, ये ब्लड को हार्ट से लेता है और पूरे ऑर्गन तक पहुँचे। मैं आपको बताया हूँ जो हमारा ओल्टा होता है सबसे बड़ा आर्टरी होता है, सबसे बड़ा आर्टरी ओल्टा होता है जो पूरे हमारे बॉडी तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है। ओके, तो हमारा आर्टरी क्या करता है, ब्लड हार्ट से
ब्लड को कैरी करते हुए पूरे ऑर्गन तक पहुंचाता है, पूरे बॉडी के ऑर्गन तक। लेकिन ये क्या करता है, वेन ब्लड को ऑर्गन से कैरी करता है और हार्ट तक पहुंचाता है। जो हमारा पल्मोनरी वेन है वो क्या करता है, वहाँ पे जो हमारा पल्मोनरी सिर्फ वेन जो हमारा है वो क्या करता है, ब्लड को वहाँ राइट एट्रियम तक पहुँचाता है, जो वहाँ डीऑक्सीजनेटेड होता है। देखा जाए स्पीड की बात की जाए, आर्टरी में बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कहाँ से आता है, डायरेक्ट वो हमारा वो वाला ब्लड कहाँ से आता है, डायरेक्ट हार्ट से पंप होके आता है। और जो हमारा पंप होके आता है वो तो उसमें तो स्पीड ज़्यादा होगा ही, लेकिन वेन में ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि जब हमारा आर्टरी का जो ब्लड होता है, आर्टरी में बहुत तेज़ पंप होता है, इसीलिए पंपेशन, इसलिए ब्लड बहुत तेज़ आता है। धीरे धीरे आते आते वो जो हमारा आर्टरी होता है वो कैपिलरीज में चेंज है, मतलब छोटे छोटे और भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एंड देन ब्लड आते आते उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, फिर वो कैपिलरीज मिल के एक बड़ा वेन बनाती है, और उस वेन में बहुत ज़्यादा स्पीड स्लो होता है। एंड देन अब आता है जर्क्स की बात की जाए। ब्लड जो है हमारा जर्क के साथ फ्लो होता है। इसमें मतलब जर्क का मतलब क्या है, जो हमारा आर्टरी होता है बहुत तेज़ी में, आर्टरी में जो होता है हमारा ब्लड बहुत तेज़ी में फ्लो करता है। बहुत जर्क मतलब क्या, बहुत ज़्यादा इसकी हाई स्पीड होता है। लेकिन हमारे स्मूथली धीरे 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 धीरे, क्योंकि इसमें कोई प्रेशर ही नहीं होता ये। और लेकिन जो हमारा ये आर्टरी होता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ये हमारे इसमें, लेकिन हमारे वेन में बहुत कम प्रेशर होता है। ओके, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट हार्ट से इसको पंप नहीं किया जाता, क्योंकि आर्टरी को हम हार्ट से पंप करते हैं, आर्टरी के ब्लड को, बट हमारे वेन के ब्लड को हार्ट से नहीं पंप किया जाता है, ये डायरेक्ट ऑर्गन के थ्रू भेजा जाता है। और देखा जाए इंटरनल वॉल्स, मतलब अंदर की जो वॉल्स होती हैं आर्टरी में नहीं होती, क्योंकि अगर आर्टरी में वॉल्स होगा तो ब्लड की स्पीड में जो होगा वो उसमें रुकावट डालेगा ब्लड की स्पीड में, क्योंकि ब्लड तो बहुत तेज़ी में जाता है, इसलिए पीछे बैक फ्लो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं है, इसीलिए इसमें हमारा वॉल्स नहीं होता है। बट वेन में ज़्यादा होता है वॉल्स। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। जब प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड धीरे 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 चलेगा, और उसके कारण ब्लड के हमारे बैक फ्लो भी होने ज़्यादा चांसेस, इसलिए हमारा क्या होता है उसमें इंटरनल अंदर की वॉल्स होता है। कैसे होता है रुकिए मैं आपको बताता हूँ, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस टाइप का होता है, ये हमारा ये एक वॉल्व है और ये एक ऐसे। ओके, जब देखिए जब हमारा ब्लड इधर से एंटर करता है ना, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ओपन हो जाता है, ये इधर की ओर ओपन हो जाता है, ये इधर की ओर ओपन हो जाता है। फिर जब हमारा ब्लड जो है हमारा इधर से निकल के इधर आ जाता है, एंड देन फिर ये हमारा बंद हो जाता है। ओके, ब्लड इधर निकल के बंद हो गया। अगर ब्लड चाहेगा भी फिर से वापस जाने के लिए, फिर से चाहेगा तो ये तो हमारा रास्ता रोक ले रहा है। क्यों? ये तो हमारा ऐसे है ना, देखिए ऐसे है, ऐसे है। जो भी हमारा वगैरह वगैरह ब्लड आएगा यहाँ से इंटर करेगा, और यहाँ से इंटर करने के बाद यहाँ से बाहर निकल आएगा, फिर से बैक तो जा नहीं सकता क्योंकि ये बंद है। इसीलिए यही होता है हमारा वॉल, क्या इंपॉर्टेंस होता है। एंड देन अब देखा जाएगा वॉल की बात कीजिए, जो हमारा वॉल जो होता है, जो हमारा पूरा जो वेन होता है, वेन का जो जिससे बना होता है, वेन का जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है, जो वेन में जो वेसल करते हैं वॉल, वो हमारा बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, मतलब कि थिक होता है, मोटा होता है। आर्टरी में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, अगर वो थिक नहीं होगा तो वो हमारा पूरा फट जाएगा, फटेगा, हमें दिक्कत भी हो सकता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन ये हमारा थिनर होता है, क्योंकि बहुत पतला होता है, इसमें ज़्यादा खास प्रेशर ही नहीं है, इसलिए हमारा थिनर होता है। देखा, और ये हमारा बहुत ही नैरो होता है, मतलब ये पतले होता है, जिसका और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है इसमें। ये हमारा वाइड होता है, चौड़ा होता है। ब्लड की बात की जाए तो ये हमारा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कौन से ब्लड को? अब यहाँ मेन पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार बना देता हूँ। ये क्या करता है हमारा आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, सिर्फ एक ब्लड के अलावा। कौन से ब्लड के अलावा? किसके ब्लड के अलावा से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है? उसका नाम है, कौन से बता रहे कि जो है आर्टरी कौन से ब्लड को कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। बट हमारा जो वेन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मैं आपको बताया हूँ क्या, जो हमारा आर्टरी होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन हमारा एक आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करता। क्या? पल्मोनरी आर्टरी, जो किसको कैरी करता है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किससे लेता है? राइट वेंट्रिकल से, जो पंप राइट वेंट्रिकल जब पंप करता है ब्लड को, पहुंचाता है हमारे लंग्स तक, तो लंग्स तक जो पहुंचाने का जो हमारा कौन सा आर्टरी का काम होता है? हमारा पल्मोनरी आर्टरी होता है, वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये हमारा एक्सेप्शन है। और वेन की बात करें, पल्मोनरी वेन वो वेन होता है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वहाँ पे लंग से जो ब्लड आता है तो वहाँ तक आने में जो वेन होता है वो हमारा पल्मोनरी वेन होता है। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड देन मतलब कि बताया जाए कि ये हमारा जो आर्टरी होता है कहाँ पे होता है हमारे बॉडी में?
आप ये जो देखिए बाहर हरा ग्रीन ग्रीन नस देखते हैं ना, वेन, वो हमारा वेन होता है। जो आपको बाहर दिखता है ना ग्रीन ग्रीन, हमारा वेन होता है जिसमें हमारा प्रेशर बहुत कम होता है। देखिए कभी कभी कुछ लोग होते हैं अपने हाथ को काट देते हैं, तो जो उसमें से ब्लड निकलता है इसमें इतनी स्पीड में नहीं निकलता क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत कम होता है। अगर थोड़ा बहुत निकल रही है तो अब असर नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रेशर बहुत कम होता है। लेकिन आर्टरी की बात की जब प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, अगर वो कट गया ना तो पूरा ब्लड धड़ाधड़ पूरा बाहर निकल आएगा। इसलिए जो हमारा आर्टरी होता है ये बहुत ही अंदर बैठा होता है, मतलब कि स्किन के अंदर हमारा जो मसल होता है, मसल के अंदर भी होता है, बोन्स के पास होता है। ओके, और देखा ये कोलैप्सिबिलिटी की बात की है तो हमारा आर्टरी जल्दी कोलैप्स नहीं कर, मतलब कि वो चिपकता नहीं है वो आर्टरी जल्दी, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन वेन कभी कभी हो जाता है कोलैप्स, प्रेशर नहीं होगा तो वो आगे जाएगा तो पीछे से चिपक जाएगा। क्या होता है, क्या आर्टरी में जब इंसान मर जाता है तो क्या आर्टरी में ब्लड होता है? नहीं, इसमें ब्लड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हार्ट पंप करना ही बंद कर देगा तो ब्लड कहाँ हमारा उल्टा से निकल के पूरे बॉडी में जाएगा। हमारा हार्ट, जब इंसान की डेथ हो जाती है किसी ह्यूमन बींग्स की, तो क्या होता है जिसका हार्ट होता है वो पंप करना बंद हो जाएगा। हार्ट पंप करना बंद होगा तो ब्लड कैसे हमारा उल्टा से निकल के पूरे आर्टरी में जाएगा। आर्टरी में तो मतलब कि ब्लड ही नहीं रह गया। लेकिन वेन हमारा पूरा ब्लड से भरा रहता है, क्योंकि उस समय जब हमारा हार्ट काम करे या ना काम करे उसमें रहता है ब्लड, क्योंकि उसी वेन से तो हमारा आता है, हमारे किसमें, राइट एट्रियम में आता है। तो हमारा जब ब्लड काम, वो हार्ट काम ही नहीं कर रहा तो हमारे इसमें ब्लड रहता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। सीधे 5 मार्क्स में पूछता है। देखिए 11 ठो मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको इसमें से 6 या 7 डिफरेंस को ध्यान में रखना है और बस आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा विदाउट एनी टाइप ऑफ टेंशन। अब आता है हमारी ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ब्लड के फंक्शन में बताया हूँ मैं आपको। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जब आपके कहीं आपको चोट वोट लग जाती है तो जो हमारा ब्लड निकलता है उसी को, उस ब्लड को के लीकेज को रोकने के लिए, जब पूरा ब्लड निकल जाएगा तो आपकी डेथ हो जाएगी ना, तो उसी ब्लड के लीकेज को रोकने के लिए जो ब्लड होता है, ब्लड के पास प्लेटलेट सेल होता है, वो क्या करता है, वो सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, वो सर्कुलेट करता है और जहाँ भी वो देखता है कहीं ब्लड बाहर निकल रहा है तो वो भी उसके साथ साथ निकल जाता है और वहाँ पे क्या करता है, उस जगह पे वो क्लॉटिंग बनाए, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। हार्ट बीट बताइए, डिफाइन हार्ट बीट विथ नॉर्मल रेट एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने के लिए, और नॉर्मल रेट क्या होता है? 70 से 72 पर मिनट होता है हमारा ह्यूमन में, एडल्ट ह्यूमन में बात की जाए, और अगर एडल्ट फीमेल की बात की जाए तो हमारा वो 18 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट है। हार्ट बीट क्या होता है, इट्स रिथमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। आप एक्सपेंशन की जगह आप रिलैक्सेशन भी लिख सकते हैं। जो हमारा ब्लड, जो हमारा आर्टरी और वेंट्रिकल्स जो हमारा वो रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसी प्रोसेस को हम हार्ट बीट करते हैं। रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारा हार्ट बीट होता है। जो हमारा एक्सपेंशन होता है, जो मतलब कि जो हमारा रिलैक्स करता है तो उसे हम डायस्टॉल कहते हैं, जबकि जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम उसे सिस्टॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टॉल। ये आप याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात कर रहे हैं जो हमारा रेट होता है ह्यूमन हार्ट बीट का, 70 से 72 मिनट टाइम पर मिनट होता है एडल्ट ह्यूमन मेल में, और बात की जाए तो अगर फीमेल में बात की जाए तो 18 टाइम पर मिनट होता है। और आपको पता है ही हार्ट बीट को मेजर करने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर क्या होता है विथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, मतलब कि आर्टरीज और जो क्या आपने यहाँ पे देखा, देखिए ज़रा फिर से, हाँ, ये जो हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें देखा जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है। आप पहले एक बात को ध्यान रख लीजिए, जब हमारा राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, समझ रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जब वो ब्लड को रिलीज करता है, ब्लड को हटाता है, निकालता है अपने पास से। जब हमारा राइट आर्टरीज जब ये करता है, राइट एट्रियम या आर्टरीज ऑरिकल जो भी कही, जब वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है उसी सेम टाइम पे हमारा लेफ्ट ऑरिकल भी वही सेम काम करता है। ओके, राइट ऑरिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेफ्ट ऑरिकल भी कर रहा है। राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है। राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये दोनों का प्रोसेस सेम होता है, इसलिए हमारा रिथमिक होता है ब्लड हार्ट बीट का। क्या होता है ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर के साथ अगर देखा जाए, और व्हाट इज़ द मोर ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कितना होता है।
इंस्ट्रूमेंट बताइए, हम ब्लड प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। आप देखे होंगे कभी कभी हमारा आर्टरीज में प्रेशर बढ़ने लगता है, उसी का हम ब्लड प्रेशर है। जब देखिए ऑल्टा के द्वारा जो थ्रू जब हमारा ब्लड को पंप कर दिया गया, आर्टरी में कभी कभी कुछ गंदगी के कारण आर्टरी में वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, जहाँ पे इकट्ठा हो गया है हमारा आर्टरी में जो आर्टरी है जहाँ पे वो गंदगी इकट्ठा हो गया आर्टरी में, उस गंदगी के पिछले वाला जो साइड होगा वहाँ पे बहुत सारा प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें वहाँ से ब्लड आ रहा है एक साइड से। देखिए मैं आपको फिगर बना के शो करता हूँ। ये हमारा क्या है? आर्टरी, ओके। और यहाँ पे हमारा जो है हमारा यहाँ पे गंदगी फंस रही है, ओके। तो हमारे यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है ना तेज़ी से, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ब्लड फंस जाएगा ना, और यहाँ पे जो गंदगी फंसी इसके इधर साइड से हल्का हल्का ब्लड निकलेगा, थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर कम होगा। और यहाँ पे ब्लड पूरा इकट्ठा हो गया तो सोचिए यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो यही जो हमारा ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। मतलब कि ये हमारा क्या करता है? ब्लड जो होता है वेसल के ब्लड जो होता है हमारा एक टाइप का फोर्स एग्जर्ट करता है, फोर्स हमारा रिलीज करता है अगेंस्ट द हमारा वेसल। ये देखें ना, ये वेसल और ये वेसल इसके अगेंस्ट, मतलब ये इस पर फोर्स एग्जिस्ट करता है। क्यों? जब हमारे यहाँ पे वेस्ट मटेरियल फंस गया तो क्या होगा? इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा बाहर निकलने के लिए ब्लड, ओके। तो ये प्रेशर जो होता है हमारा आर्टरी में ज़्यादा होता है, ना कि वेन में। मैं आपको बता चुका हूँ आर्टरी में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें वो उल्टा के थ्रू हमारा ब्लड को पूरे शरीर में भेजा जाता है, इसीलिए क्योंकि हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है, इसलिए उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब हमारा, मैं आपको पता है सिस्टोलिक क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जब ब्लड रिलीज होता है, ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जब हम ब्लड को रिलीज कर देते हैं आर्टरी या वेंट्रिकल से, तब उस समय उसमें जो प्रेशर होता है उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक मतलब कि जो ब्लड को कलेक्ट किया जाता है उस समय के प्रेशर को हम डिस्टोलिक कहते हैं। देखिए, प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, जो हमारा आर्टरी के अंदर जो हमारा प्रेशर होता है, आर्टरी मतलब क्या? आर्टरीज का ये ऑरिकल का ये आर्टरी में जो हमारा प्रेशर होता है, वो जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय जो हमारा प्रेशर होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, आप इतना याद रख सकते हैं, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। और डिस्टोलिक क्या होता है? द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या? डायस्टोलिक प्रेशर। ये हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, ये हमारा कौन सा होता है? वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एक नॉर्मल ह्यूमन का कितना होता है ब्लड प्रेशर? नॉर्मल की बात कीजिए तो हमारा लगभग 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर की बात कीजिए तो हमारा 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मो क्या लिखा है? स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मोमीटर, ओके। बहुत हार्ड नाम है, बस आप इसको याद रख लीजिएगा। स्फिग्मोनैमोमीटर, ओके। स्फिग्मोनैमोमीटर का यूज़ करके हम ब्लड प्रेशर का क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर के मेज़र करते हैं। अब हाइपरटेंशन क्या होता है? यही ब्लड प्रेशर होता है। जब हमारा बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आर्टरी में आपको बता ही चुका कैसे होता है, जब हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उस समय जब और ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, ओके। उस समय क्या होता है? हमारा ब्लड का जो है फ्लो उसको वो रोका जाता है उस वेस्ट के द्वारा। इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। हाँ, ये होता है जब देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगेगा तो हमारा आर्टरी होगा वो जो हमारा वेस्ट होगा उसके पिछले साइड में जो बहुत ज़्यादा वो फूलने लगेगा, ब्लो करते 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 वो फट जाता है, और जो उसके कारण हमारा इंटरनल ब्लीडिंग हो, मतलब कि आपको बाहर से नहीं दिखेगा कि आपका ब्लीडिंग हो रहा है, खून भर रहा है, लेकिन अंदर वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? देखिए, जो हमारा हार्ट है 2 बार सर्कुलेशन करता है। पहला, हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाना, एंड देन हार्ट से लंग तक पहुंचाना। आप देखते होंगे जैसे हमारा पहले ब्लड कहाँ से आता है? पहले हमारा ब्लड पूरे बॉडी से चक्कर लगा के आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया किसमें? हार्ट में आया ना, एंड देन वही फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके, एंड देन फिर हमारा आता है हार्ट में। 2 बार हुआ सर्कुलेशन है तो उसे हम डबल सर्कुलेशन करते हैं।
सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. इट शोज इन ह्यूमन बींग्स, ऑल वर्टेब्रेट एंड सम रेप्टाइल्स. ये हमारा ह्यूमन बींग्स में शो करता है और कुछ वर्टेब्रेट में और रेप्टाइल्स में भी हमारा शो होता है. रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले जानवर, लाइक हमारा स्नेक हो गया. अब पूछ रहा है अलग अलग टाइप हर्ट, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप के हर्ट होते हैं. मैं आपको बता ही चुका हूँ. जब फिश में हमारा 3 चैम्बर्स होता है, 2 चैम्बर्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट. हमारा ब्लड और मैमल हो गया. बर्ड्स में हमारा कितना चैम्बर होता है? 4 होता है. जैसे हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होता है. इसमें क्या होता है? हाई एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होती है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. 4 चैम्बर होता है हर्ट का, लेकिन इसमें बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. एम्फीबियंस में हमारा सिर्फ 3 ही होता है. जो एम्फीबियन और कोई रेप्टाइल्स होता है उसमें सिर्फ हमारा 3 ही चैम्बर होता है. और ये जो इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है एनवायरनमेंट के पे डिपेंड करता है. मतलब एनवायरनमेंट हमारा ठंडा तो इनका बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा. ओके, और इनको कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन हमारा ब्लड मैमल, बर्ड्स और मैमल जो हम ह्यूमंस आते हैं, अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का. बॉडी का टेम्परेचर हमको ज़्यादा 37 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होगी. ओके, अगर समझो बाहर बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा है तो आपका जो बॉडी है उतनी ठंडी सह नहीं पाएगा, इसलिए अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपकी एनर्जी का यूज़ करेगा. फिशेस में 2 चैम्बर हर्ट होता है. मैं आपको बता चुका हूँ. ब्लड जो होता है हमारा गिल्स के थ्रू पंप किया जाता है ब्लड को, और वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, वहाँ पे ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वहाँ पे रहता है और वही पास कर दिया जाता है पूरे बॉडी को. अब लिम्फ क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा लिम्फ क्या होता है. जैसे देखिए हमारा जो पहले आर्टरी होता है, आर्टरी वहाँ ऑल्टा से जब ब्लड लेके आता है तो फिर आर्टरी हमारा बहुत सारे नसों में बदल जाता है, कैपिलरीज में, बहुत सारे कैपिलरीज में बदल जाता है. तो समझ लीजिए ये हमारा आर्टरी है ना. ओके, ये हमारा आर्टरी है. ओके, अब ये क्या होगा? ये हमारा बहुत सारे देख सकते हैं, ये इधर चला गया, ये हमारा कैपिलरीज हो 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 गया, ये हमारा बहुत सारे कैपिलरीज बन जाते हैं. और इन सब कैपिलरीज में से कुछ और इन कैपिलरीज में छोटे छोटे आप देखें ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं, होल्स छेद होते हैं, जिसके कारण हमारा कुछ ब्लड हमारा उस कैपिलरीज के बाहर निकल आता है. और वही ब्लड जो हमारा बाहर निकल आता है उसको हम लिम्फ कहते हैं. क्या कहते हैं? लिम्फ. बहुत सिंपल डेफिनेशन था, आई होप आपको आ गया होगा. लिम्फ क्या होता है? बिसाइड ब्लड के पीछे जो हमारा कुछ ब्लड होता है और भी कुछ फ्लूइड होता है जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ये भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. एज अ टिश्यू फ्लूइड, ये भी हमारा टिश्यू फ्लूइड है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. कैसे करता है वो हमें देखना है. ये हमारा ब्लड से बिछड़ जाता है, समझ लीजिए ब्लड से दूर हो जाता है. अब इसका फंक्शन क्या होता है? थ्रू द पोर्स, जो हमारा पोर्स होता है कैपिलरीज में, वॉल्स ऑफ कैपिलरीज में जो हमारा पोर्स होता है, वो कुछ हमारा प्लाज्मा, उसी पोर्स में से हमारा जो कुछ प्लाज्मा और प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स हमारे क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं. ठीक, बाहर निकल आते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फ्लूइड या हमारा लिम्फ फॉर्म करते हैं. ओके, जो हमारा लिम्फ बाहर निकल जाता है वो होता है. डिफिनीशन आप ये याद कर सकते हैं जो मैं आपको दिया हूँ. बिसाइड ब्लड देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड. इसका फंक्शन फॉर्मेशन यही है. फंक्शन है फॉर्मेशन यही से फॉर्म होता है कि हमारे जो वॉल्स होते हैं कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से हमारे प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स कुछ बाहर निकल जाते हैं और जिसको हम लिम्फ कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात, इनके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो इनका ये प्रॉपर्टीज़ होता है ये हमारा ब्लड के प्लाज्मा की तरह सिमिलर, क्योंकि भाई ब्लड से निकले तो ब्लड के प्लाज्मा की तरह सिमिलर होंगे, लेकिन हमारा कलरलेस होता है. इसमें कोई कलर नहीं होता है और इसमें बहुत कम ही प्रोटीन होता है. प्रोटीन कम होता है और ये हमारा कलरलेस होता है. अब इसका फंक्शन की बात की जाए तो हमारा क्या करता है? लिम्फ क्या करता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस which join to form large lymph vessel that finally open to large vein. आपको इसका मतलब समझ में आया होगा. कुछ लिम्फ जो होता है हमारा, लिम्फ के पास भी एक अलग सा उसका वेसल होता है, अलग से उसका होगा ट्यूब, उसमें सिर्फ लिम्फ जाता है के लिए. तो हमारा लिम्फ निकल जाता है बाहर, उसका क्या फंक्शन होगा? लिम्फ जब हमारा बाहर निकल जाता है कुछ ब्लड कैपिलरीज के होल से, तो वो अब क्या करता है? लिम्फ को जो हमारा बचा खुचा जो हमारा कुछ प्रोटीन, देखिए जो चीज़ हमारा कह सकते हैं आप, जो चीज़ हमारा फूड अच्छे डाइजेस्ट नहीं पाया, कुछ हमारा प्रोटीन वहाँ छूट जाता है, कुछ हमारे प्लाज्मा वहाँ पे छूट जाते हैं, कुछ हमारा ऑक्सीजन वहाँ पे छूट जाता है. उन सबको कैरी करते हमारा ये लिम्फ का बस यही काम करता है, कैरी करना. किसको? कुछ प्रोटीन्स को कैरी करना जो हमारा वहाँ पे छूट जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको कैरी करना.
इंटरसेलुलर स्पेसेस से, और फिर हमारा एक बड़े लिम्फ वेसल से ज्वाइन हो जाना, और फिर हमारा ये फाइनली कहाँ ओपन होता है, सॉरी, फाइनली हमारा लार्जर वेन, जो हमारा वेन होता है, बड़ा वेन होता है, उसमें ओपन हो जाता है, उसमें जाके ओपन हो जाता है, एंड देन वही वेन फिर जाके हमारा राइट एट्रियम में चला जाता है, राइट ऑरिकल्स में। ओके, एट्रियम और ऑरिकल एक चीज़ होता है। अब ये क्या क्या कैरी करता है आपको ये समझ में आएगा, कैरी करता है। अभी मैंने आपको अच्छे से नहीं बताया कि क्या क्या कैरी करता है। लिम्फ का यही काम ही होता है, जो चीज़ हमारा बच जाता है, जो आप ब्लड नहीं ले जा पाता, कोई चीज़ छूट जाता है, उसको बस फिर से कैरी करके जाके वेन्स तक पहुंचा देना। ओके, वेन्स के जो हमारा मेन ब्लड वेसल होता है, ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब जो फैट होता है वहाँ पे छूट जाता है, इंटेस्टाइन से जो लाते टाइम वहाँ पे छूट जाता है, उसको क्या करता है, उसको वो कैरी कर लेता है, और और जो एक्सेस फ्लूइड होता है, लाइक डेट हमारा ब्लड हो गया, फिर हमारा प्रोटीन हो गया, इन सब फ्लूइड को क्या करता है, वो फिर से वापस ले जाके ब्लड में मिला देता है। ओके, यही काम होता है, इन सब चीज़ों को वो कैरी करता है। अब पूछा किस कंडीशन में अब हमारा खत्म हो गया। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट। प्लांट में हमारा कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, दो ही कारण है, जाइलम फ्लोएम, वस्कुलर बंडल होता है, इसी में होता है। क्या करें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन रूट एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन लीव्स बिकम्स large because of change in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in root। बताया जा रहा है कि जो है, अगर हमारा जो डिस्टेंस है सॉइल और जो हमारा रूट से और लीव्स तक का जो डिस्टेंस है, अगर वो हमारा क्या हो रहा है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट्स में कोई हेमोग्लोबिन तो होता ही नहीं है, तो उसको वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है, जाइलम और फ्लोएम। जो अगर हमारा और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जाइलम और फ्लोएम को बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। डिफ्यूजन प्रोसेस वहाँ पे होता है ना, तो डिफ्यूजन करने में बहुत ज़्यादा उसको टाइम लग जाएगा और वो टाइम पे नहीं पहुँच पाएगा। ओके, उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जो ज़रूरी होता है इस सिचुएशन में। क्या होता है पहले जानते हैं हमारा सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल प्लांट में कौन सा होता है, मतलब कि सबसे उसको जल्दी भी मिल जाए और पास भी हो और उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो, वो कौन सा हमारा रॉ मटेरियल होता है फॉर द प्लांट के लिए। देखो, जो हमारा सबसे अच्छा रॉ मटेरियल होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल। ओके, और देखा जाए वाई डू प्लांट हैव अ स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनके पास क्यों स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, क्यों, सिंपल बात है, इनके पास हेमोग्लोबिन नहीं होता जो तुरंत पहुंचा दे, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। क्या प्लांट देखिए कभी ना मूव करते हैं, ना ही इनका जो प्लांट का जो बॉडी होता है, प्लांट का टोटल बॉडी होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जिसके कारण हर एक सेल को पहुँचाना हो। देखिए प्लांट में अधिकतर हमारा क्या होता है, डेड सेल होता है, मरा हुआ सेल होता है, जिसको हमें पानी होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कमी होता है। जो हमारा लिविंग सेल होता है सिर्फ उसी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमारा ईजिली ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है और धीमे भी होता है तभी भी चल जाता है काम। ओके, एज अ रिजल्ट इसके कारण हमारा लो एनर्जी, बहुत कम एनर्जी ज़रूरत पड़ती है इस ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए, और ये बहुत स्लो होता है। अब हमें दो इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन पाथ बताना है जाइलम फ्लोएम। आपको पता है जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को सॉइल से ग्रीन पार्ट तक हमारा क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, ये हमारा फूड और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जहाँ पे ये होता है लीफ से लेके लीफ में तो हमारा फूड बनता है, तो जहाँ रियल अवेलेबिलिटी मतलब क्या, जहाँ पे हमारा फूड बनता है, फूड बनाना फ्लोएम का काम ही क्या होता है, फूड को ट्रांसफ़र करना, हार्मोन्स को कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पे हमारा फूड बना हुआ है, ठीक, जहाँ पे हमारा फूड बना होगा वहाँ से हमें ट्रांसफ़र करना, उस जगह पे जहाँ पे फूड नहीं बन पा रहा है। ओके, जो हमारा नॉन ग्रीन पार्ट्स है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में हम उसे फ्लोएम कहते हैं। अब हमारा ख़त्म होने वाला है ये पार्ट, तो अब कह रहा है कि जो है हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लांट में बताना है कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट है। देखिए जाइलम जो टिश्यू होता है वेसल या ट्राइकाइड जो इसमें होता है, रूट और स्टेम और लीव्स में जो हमारा पूरा जाइलम होता है एक तरीके इंटरकनेक्टेड होता है। ये हमारा किसके थ्रू हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, पहला हमारा हो सकता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। किसके थ्रू, ट्रांसपीरेशन। आप यहाँ पे देखेंगे इंटरकनेक्टेड होता है रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो हमारा जाइलम होता है हर एक पार्ट से जुड़ा होता है, स्टेम, रूट, लीफ, इन तीनों से जुड़ा होता है अच्छे तरीके से, जिसके कारण हमारा सभी पार्ट तक वो वाटर को और मिनरल्स को पहुँचाना आसान होता है। और सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा जो हमारा रूट में होता है, सेल जो होता है वो सॉइल के साथ एक्टिवली कांटेक्ट में रहता है, सॉइल के साथ अच्छे से कांटेक्ट में रहता है, जिसके कारण बस हमारा जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है उनके बीच में,
और इसका जो हमारा आयंस होता है वो अच्छे से आयंस और सॉइल में से जो हमारा आयंस होता है वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट होता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा इसका मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। छोड़िए आप इसको हटाइए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसके थ्रू एक फिगर बना के, ठीक। अब पहले देखिए दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जाइलम क्या करते हैं जानते हैं आप, अपने एनर्जी को रिलीज करता है, क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को, अपने एटीपी का खर्च करके वाटर को गेन करता है। कैसे करता है, पहले हम आपको डिफ्यूजन प्रोसेस बताऊंगा मैं, सॉरी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से कैसे हमारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द रूट। कैसे होता है, जैसे समझ लीजिए हमारा प्लांट, ओके, क्या है प्लांट है ना, हमारा इसका रूट्स हो गया, ये हमारा हो गया इसका रूट्स ना। अब ये रूट क्या है, और यहाँ पे यहाँ पे हमारा एक पानी है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स है, और ये भी हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक। ये सब है ना। अब इसको पानी खींचना कैसे खींचेगा, कभी कभी होता है जब पानी इसको चाहिए होता है प्लांट्स को, तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पानी होता है डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि अगर ये समझिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ये वाला जो है, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं ना, तो ये वाला वाटर ड्रॉपलेट होगा ये यहाँ पे चला जाएगा। कैसे, यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा हाइयर है, यहाँ पे कम है, तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे कैसे हमारा एम्प्टी स्पेस बनेगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे पानी होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ जाएगा, हवा में चला जाएगा, ओके, सनलाइट के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक। जब हमारे वाटर चला गया, यहाँ का चला गया, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस कब बन गया, तो और ये तो हमारा ये वाला जो होता है, आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो होता है, ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, ये क्या करेगा, ये फिर से हमारा यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, फिर से हमारा यहाँ पे बन जाएगा ना, यहाँ पे बन गया, ठीक, यहाँ पे आ गया वाटर, एंड देन तो फिर क्या होगा, यहाँ वाला पानी हट जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे यहाँ वाला जो पानी है यहाँ पे हट जाएगा पानी ना, तो अब यहाँ पे इसको भी पानी चाहिए ना, फिर ये जो हमारा वाटर रहेगा, फिर हमारा ये ट्रांसपिरेट होगा, फिर से हमारा उड़ जाएगा, फिर हमारा ये वाला जो ड्रॉपलेट है फिर ऊपर आ जाएगा, फिर जब ये वाला ड्रॉपलेट ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ एम्प्टी हो जाएगा, फिर उसके नीचे वाला ऊपर आएगा, इसके तरीके से पानी हमारा ऊपर जाता रहता है। ये होगा पहला प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन। डिफ्यूजन की बात की जाए, सॉरी डिफ्यूजन नहीं, ट्रांसपिरेशन हो गया, एनर्जी को खर्च करके होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्टिवली डिफ्यूजन इसमें तो हमारा हो ही चुका है, तो अब चलते हैं आगे। ये देखिए हमारा ये जो प्रेशर होता है ये बहुत कम होता है, ठीक है। स्टोमेटा अब आता है हमारा ट्रांसपिरेशन, मैं आपको ट्रांसपिरेशन बता ही चुका हूँ, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है और पानी के अपवर्ड मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। अब ओके, यही होता है प्रोसेस। अब अगर बात की जाए एक्टिवली कैसे प्लांट ऑब्टेन करता है, चलिए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारा एक प्लांट, ओके, ये हमारा क्या हो गया, प्लांट, ओके, ये हमारा क्या है, इसका रूट है, क्या है, रूट है। इसे हमारा रूट है ना। अब क्या होगा, प्लांट क्या करेगा, अपनी थोड़ी एनर्जी जो होगी उसको क्या करेगा, उसको इधर भेजेगा रूट के पास। क्या किसके लिए भेजेगा, आयंस को एब्जॉर्ब कर, जो हमारा मिट्टी में होता है सॉइल में, आयंस को एब्जॉर्ब करने के लिए देखिए वो चालाकी करेगा, आयंस को एब्जॉर्ब करेगा ना, तो क्या होगा यहाँ पे, जब आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयंस की रूट्स में आयंस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, आयंस की मात्रा ज़्यादा हो गई रूट्स में ना, और वाटर क्या हो गया, कम हो गया। वाटर तो पहले था ही, लेकिन जब आयन क्या हो गया, आयन ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, वाटर तो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे जो वाटर होगा, जब वाटर यहाँ पे कम हो गया ना, हमारा यहाँ पे वाटर कम हो गया, आयन तो यहाँ पे बराबर है, जब वाटर यहाँ पे कम हो गया, क्या यहाँ पे वाटर का ज़्यादा हो गया बाहर सॉइल में, और रूट में क्या होगा, वाटर कम हो गया, तो क्या होगा, हाइयर कंसंट्रेशन से यहाँ पे आएगा, फिर से आ जाएगा पानी, फिर जैसे करते करते ऊपर चला जाता है। यही हमारा प्रोसेस होता है, क्या, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन। अब आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम द ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द ग्रीन पार्ट टू द नॉन ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ओके। ये हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये हमारा फ्लोएम होता है, फ्लोएम में होता है, टिश्यू फ्लोएम में, ठीक। अब आता है हमारा नेम द प्रोडक्ट विच आर ट्रांसलोकेटेड इन प्लांट एंड पार्ट ऑफ, कौन सा प्रोडक्ट होता है जो हमारा फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा होता है प्रोडक्ट, हमारा एमिनो एसिड और बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे मिट्टी से लिए जाते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
ये सब्सटेंस क्या हेल्प करता है, अमीनो एसिड और बहुत सारा सब्सटेंस, ये हमारे रूट्स में स्टोरेज के लिए हेल्प करता है, रूट्स में स्टोर होता है, फ्रूट्स में, सीड्स में और ग्रोइंग ऑर्गन में स्टोर होता है। हमारा ट्रांसलोकेशन होता है, इस ट्रांसलोकेशन हमारा कहाँ होता है, सीव ट्यूब्स में होता है। सीव ट्यूब्स क्या होता है, हमारा फ्लोएम का डेड सेल होता है, ओके, डेड सेल में होता है विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल में होता है। इस हमारा किसका पार्ट है, फ्लोएम का ही पार्ट है। कहा जा रहा है ये सब ट्रांसपोर्टेशन हमारा ट्रांसलोकेशन इसी में होता है। अब आता है ट्रांसलोकेशन का क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे हमारा होता है ट्रांसलोकेशन। ये एनर्जी का यूटिलाइज का, इसमें भी एनर्जी का यूज़ करके हम ट्रांसलोकेशन करते हैं। मटेरियल जैसे हमारा सुक्रोज हो गया, ये हमारा एटीपी का यूज़ करके सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो हमारा एटीपी का यूज़ करके, जैसे समझ लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है हमारा ग्रीन पार्ट है, ओके, और ये क्या है हमारा नॉन ग्रीन पार्ट है, ये पार्ट, ओके। और यहाँ हमारा जाइलम है, क्या है, ये हमारा जाइलम सेल है, और ये हमारा क्या है, फ्लोएम सेल, ओके। यहाँ से हमें पहुँचाना फूड को यहाँ तक, कैसे पहुँचेगा, यहाँ पे क्या है, फूड ज़्यादा है ना, यहाँ पे क्या है, फूड कम है, ये फ्लोएम है, तो क्या होगा, फूड यहाँ से अभी नहीं जाएगा, ये आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ फूड ज़्यादा है, यहाँ नहीं मूव कर पाए क्योंकि यहाँ के गैपिंग कारण। तो क्या करेगा, हमारा जो एटीपी यूज़ करेगा, हमारा जो फ्लोएम है फूड भेजने के लिए एटीपी यूज करेगा, तो एटीपी के थ्रू हमारा फूड यहाँ पे आ गया ना। एक बार फूड यहाँ पे आ गया तब क्या हो गया, इसमें वाटर है, ठीक, इसमें वाटर है ना, कुछ वाटर है, तो यहाँ फूड आ गया। तो जब यहाँ पे फूड आ गया हमारा, तो फूड आने के कारण यहाँ पे क्या होगा, वाटर कंसंट्रेशन एकदम कम हो गया, क्या हो गया, एकदम कम हो गया यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन। फूड कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गया, क्या होगा, फूड कंसंट्रेशन बढ़ गया, और यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, हमारा फूड होगा इधर आ जाएगा, ठीक। इधर आने के बाद धीरे धीरे आते आते क्या होगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा। जब ये हमारा फूड यहाँ तक आ जाएगा, एंड देन हमारा ये जो फूड है, फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फूड ज़्यादा होगा, वाटर कंसंट्रेशन कम होगा, ओके। तो क्या होगा, तो फिर से हमारा फूड यहाँ से यहाँ मूव करेगा, एंड देन यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाए, ओके। यही कहा जा रहा है कि जो इसमें हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रोसेस होता है, कह सकते हैं वही डिफ्यूजन प्रोसेस ओवरऑल इसको कहा जा सकता है। तो बस इसमें देखा जाए, अधिकतर प्लांट में देखा जाए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन बस बहुत कम पूछा है, रेयर केस में आप पूछ लेता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। मैं इसको एकदम आपको अच्छे से डिटेल मैं एक्सप्लेन करवा चुका हूँ, और इसका क्या मैकेनिज्म होता है बहुत कम पूछता है, बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, वो तो आपने पढ़ा होगा एक बार अच्छे से। आप तभी मैं आपको इतना पढ़ा दिया हूँ, तभी आप एक बार साइड बुक, अगर आपके पास कोई भी साइड बुक होगी तो एक बार उसको रीडिंग जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रखिएगा, जाइलम हमारा क्या करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यूजिंग एनर्जी का यूज़ करके हमारा फ्लोएम क्या करता है, एनर्जी का यूज़ करके फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये हमारा एनर्जी का भी, ये भी यूज करता है क्या ट्रांसपोर्ट करने में, वाटर को, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पार्ट ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं आपके साथ अगली वीडियो में मिलूंगा, जिसका नाम है एक्सरेशन। अगले वीडियो हमारा होगा एक्सरेशन का। सो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, वीडियो लंबी हो चुकी है, 1 घंटा 2 सेकंड 3 सेकंड लग रहा है, 1 घंटा 3 मिनट तक हो ही चुका है। तो अब मैं आपके साथ अगले वीडियो में मिलूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो, एंड शेयर दैट वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके। आप ज़रूर भेजिएगा अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनका भी कुछ भला हो सके, उनको भी पढ़ने की ज़रूरत है, ओके। कंजूस मत बनिएगा, सबको भेजिएगा जिससे सबका भला हो सके, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।